अमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैंने जो एक प्रीवियस वीडियो बनाया था वर्ड टू सिन के ऊपर, जो बेसिकली वर्ड को रिमूव करने के लिए था, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लोग पूछते हैं कि हमें तेल या मसा या मोल जिसको हम बोलते हैं वो है क्या, वो भी उस क्रीम से हट जाएगा? तो सबसे फर्स्ट मैं मना कर दूं, नहीं, वो उससे नहीं हटेगा। वाट और मोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि अगर हमें तेल है या मोल है या मसा है, जिसको हम हिंदी में मसा बोलते हैं, अगर वो है या स्किन टैग है, तो अगर कोई भी स्किन टैग है तो आप उसको कैसे रिमूव करा सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इजी मैं आपको बता देती हूँ कि आप होम्योपैथी की दवाई ट्राई कर सकते हैं। उनके पास भी कुछ कुछ होते हैं। आई थिंक मोल को रिमूव करने के लिए वो लोग थूजा देते हैं, मुझे एक ही नाम पता है बेसिकली। पर वो जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है और मैंने तो सिर्फ एक ही बार ट्राई किया है होम्योपैथी, वो भी मेरे वार्ड के लिए, जो मेरे ऊपर तो इफेक्टिव नहीं था। और वो उसमें आई थिंक 4-5-6 मंथ्स लगते हैं और डिपेंड करता है आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, या सही होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे फास्ट तरीका, जिससे आप सबसे फास्ट, अगर आपको कोई मोल है तो आप उसे कैसे रिमूव करा सकते हैं। बेसिकली डिफरेंस होता है। तेल अगर आप मेरे देखेंगे, मेरे फेस पे बहुत सारे हैं, किधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ये छोटे छोटे से होते हैं, इनको आपको रिमूव कराने की जरूरत नहीं है, ये तो अच्छे दिखते हैं। और जो मोल होते हैं या स्किन टैग होते हैं, और जो हम जिनको मसा भी बोलते हैं, वो काफी बड़े होते हैं। तो अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस की आपके साथ बात करूं, तो मुझे बाय बर्थ यहाँ नोज के पास एक बहुत बड़ा सा मसा हुआ करता था। लास्ट 2-3 ईयर्स पहले तक भी था, मतलब नॉट 2-3, आई थिंक 4 ईयर्स पहले मैंने उसको रिमूव कराया है। तो मुझे बहुत बड़ा था, बाय बर्थ था। और मुझे जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा से आदत थी कि मैं उसको ऐसे ऐसे रब करती रहती थी। तो वो बहुत बार ऐसा होता था कि पूरा का पूरा ऐसे निकल के बाहर आ गया, बट वो फिर भी रीग्रो होता था। पर मेरा जो था वो बिल्कुल ऐसा डार्क और बहुत गंदा सा नहीं दिखता था, वो थोड़ा सा स्किन कलर का था। बट मुझे पर्सनली वो कभी भी पसंद नहीं था। तो जो सबसे इजी आप करा सकते हैं आप उसके लिए, और जो मुझे लगता है सबसे इफेक्टिव एंड सेफ वे है, वो है लेजर ट्रीटमेंट। आप लेजर करवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि लेजर ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे होगा, एंड लोगों में शायद एक हेजिटेशन है कि आप कैसे करा सकते हैं। तो लाइक जैसे मैं जयपुर में रहती हूँ, मैंने जयपुर में ही कराया, और जयपुर में बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन हैं जो ये करते हैं। प्रोसेस मैं अभी इसके बाद आपको बताती हूँ कि वोल प्रोसेस कैसी होती है। तो आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं, या फिर आजकल कुछ अच्छे पार्लर्स हैं लाइक जो लेजर हेयर रिडक्शन करते हैं, उनके पास भी आई थिंक वो टेक्नोलॉजी होती है और वो मशीन होती है जिससे वो स्किन टैग या मोल हटा सकते हैं। लाइक VLCC हुआ, कायाकल्प हुआ, आई थिंक इन लोगों के पास है, या हो सकता है लैक्मे के पास भी होता हो। एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। और अगर आप के यहाँ प्लास्टिक सर्जन आप एज सच नहीं जानते, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। प्लास्टिक सर्जन हर जगह जनरली होते हैं, उनके बहुत सारे होते हैं, पर ये छोटी छोटी ही होती हैं सर्जरीज, ये भी वो लोग कर देते हैं। अब बात आती है कि बेसिकली प्रोसेस क्या है। प्रोसेस सिर्फ इतनी सी है कि सपोज जैसे मेरा यहाँ पे था, जो मुझे मोल था, उसके लिए उन्होंने मुझे ओटी टेबल पे लिटाया, मतलब उनका जो रूम था उस टेबल पे लिटाया, और उन्होंने बस ऐसे चेक भी नहीं किया, दूर से ही देखा कि अच्छा है ये रिमूव करना है, देन ओके। उसके बाद वो एक लोकल एनेस्थीसिया आपको देते हैं। आपको चेंज वेंज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वो एक लोकल एनेस्थीसिया देंगे। तो एक पतली सी इंजेक्शन वो आपको यहाँ पे लगाएंगे, जिससे ये जो पूरा एरिया है आपका नम हो जाएगा, आपको पेन फील भी नहीं होगा। उसके बाद जो उनकी मशीन होती है लेजर वाली, वो बेसिकली एक ऐसी पॉइंटेड सी मशीन होती है जिससे ना वो ऐसे 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 करके उस पूरे एरिया को बर्न कर देते हैं। बेसिकली वो बर्न होता है वहां पे। तो बस ये पूरा का पूरा बर्न हो जाता है। इट टेक्स हार्डली अराउंड 1 और 2 मिनट। 2 मिनट में वो आपको करके दैट्स इट, फ्री। उसके बाद आपको कोई बैंडेज वैंडेज कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप हैप्पीली हंसते हंसते गए थे, वैसे हंसते हंसते वापस आ जाएंगे। टोटल जो टाइमिंग है वो 5 to 10 मिनट्स का है, आपका 10 मिनट्स में फ्री हो जाएगा। एंड बस हाँ, उसके बाद ये है कि वो एक आध कोई ऑइंटमेंट आपको, एंटी बर्न वाला जो ऑइंटमेंट होता है वो लगाने को दे देंगे।
ताकि वो थोड़ा सा कूल रहे और आपको सेंसेशन फील ना हो। बस आप वो लगा लीजिए और थोड़ा सन से प्रोटेक्ट करना है बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कोई मार्क नहीं आता, वो कभी रीग्रो नहीं होता। मैंने खुद आपको बता रही हूँ ना, मैंने खुद कराया है इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर पा रही हूँ कि आप कैसे इसको रिमूव करा सकते हैं। बिल्कुल सेफ है, कुछ भी नहीं है। बस ये शायद एक हमारे अंदर एक डर है और एक हेजिटेशन है कि अरे क्या होगा, कुछ हो ना जाए। कोई भी इश्यू नहीं है, कुछ नहीं है। अब बात आती है कि पैसे कितने लगेंगे। मैं जिस डॉक्टर के पास गई थी, मैं एक अपने फ्रेंड के रेफरेंस से उसके पास गई थी, तो उन्होंने पर मोल मुझसे 1500 चार्ज किए थे। मतलब इसको हटाने का 15 या 1300 है और ये आई थिंक 4 और 5 ईयर्स पुरानी बात है, मैंने तब हटवाया था। और उसके अलावा मेरे आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मुझे वार्ड भी थे बहुत सारे, मैंने वो भी हटाए थे। हालांकि उन पे वो इफेक्टिव नहीं था, वो रीग्रो होते ही चले गए थे। बट हाँ, मोल वाला मेरा कभी रीग्रो नहीं हुआ उसके बाद, और वो मोल मुझे बाय बर्थ था। तो आई थिंक ये सबसे इजी तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं। आप प्लास्टिक सर्जन से बार्गेन कर सकते हैं, तो 1000-2000 के आसपास वो आपसे चार्ज करेगा। आप किसी नून की तरफ से जाएंगे तो हो सकता है और सस्ता हो जाए, या आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में जा रहे हैं तो और सस्ता हो जाए, या आप किसी पार्लर में जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ पार्लर भी करते हैं, तो हो सकता है उनके अलग चार्जेस हों। पर हाँ, बार्गेन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स प्राइजेस नहीं होते कि नहीं इतने में ही करना है। इवन प्लास्टिक सर्जन भी बार्गेन कर लेते हैं। आप तो बोलो नहीं बहुत महंगा है, नहीं करवाना, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत कम भी कर दे। तो बस ये होल प्रोसेस है, बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो अगर आपको कहीं भी बॉडी पे स्किन टैग है, और आई थिंक जैसे ये वाउट रिमूव होता है वैसे ही स्किन टैग भी रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि आप उसे ऊपर से काट के निकाल तो देंगे, पर चांसेस होते हैं कि वो स्किन टैग आपकी स्किन में अंदर भी हो, तो हो सकता है वो रीग्रो हो जाएगा, है ना। और छोटा है तो जनरली वो कार्सिनोजेनिक नहीं होता, पर अगर कुछ बड़ा है तो वो हो भी सकता है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड को थाई पे था और वो काफी बड़ा था स्किन टैग, तो उन्होंने जब उसको निकाला था तो वो बेसिकली लेजर से नहीं निकलता, अगेन वो भी प्लास्टिक सर्जन करता है, तो वो ऐसे कट करके निकाला था उन्होंने, बस यूं कट कर दिया था। तो वो काफी इतना बड़ा था, उसको बायोप्सी और देखने के लिए कि वो कैंसर मतलब कार्सिनोजेनिक तो नहीं है, या उसमें कैंसर के सेल्स तो नहीं है, वो सब होता है। पर हाँ, ये अगर छोटे मोटे आपको तिल हैं या मस्सा है, बेसिकली हम तिल और मस्से की बात कर रहे हैं, तो तिल या मस्सा है तो वो हटा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर प्लास्टिक सर्जन के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, वो भी आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप क्या कर सकते हैं। घरेलू उपाय बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि आप उस पर चूना लगाओ, आप उस पे घोड़े का बाल बांधो और ये और वो। लोग ऑनेस्टली पता है हम इतना नहीं कर सकते, और वो मुझे पता भी नहीं इतने इफेक्टिव होते या नहीं होते, और ये सब पता नहीं स्किन पे फेस पे कुछ हो जाए तो हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो जो सबसे इफेक्टिव है और जिसमें सिर्फ 5 to 10 मिनट लगेंगे, सबसे फास्ट एंड सिक्योर जो वे है वो लेजर ट्रीटमेंट ही है। तो अगर आपको भी तिल या मस्से की प्रॉब्लम है और जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आपको लगता है ये गंदा फील देता है, तो आप लेजर करा सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है और आपको लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें, और कुछ इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए प्लीज 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।